अध्याय 3 कार्य का रहस्य। दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं को दूर करके उनकी मदद करना वास्तव में महान है, लेकिन मदद की महानता उस आवश्यकता की सीमा और उस मदद के फैलाव पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं 1 घंटे के लिए दूर की जाती हैं, तो ये निश्चित रूप से उसकी मदद है। अगर उसकी आवश्यकताएं 1 साल के लिए दूर की जाती हैं, तो ये और भी अधिक मदद है। लेकिन अगर उसकी आवश्यकताएं हमेशा के लिए दूर कर दी जाती हैं, तो ये निसंदेह सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान ही वो चीज है जो हमारी दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। कोई और ज्ञान सिर्फ एक समय के लिए आवश्यकताओं को पूरा करता है। केवल आत्मा के ज्ञान से ही इच्छाओं की प्रवृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य की आध्यात्मिक मदद करना सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। जो व्यक्ति मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वे मानवता का सबसे बड़ा कल्याणकारी है। और जैसा कि हम देखते हैं, वे लोग सबसे शक्तिशाली होते हैं जो मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं में मदद करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन की सभी गतिविधियों का वास्तविक आधार है। एक आध्यात्मिक रूप से मजबूत और सशक्त व्यक्ति हर अन्य पहलू में भी मजबूत होगा, अगर वो चाहे। जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती है, तब तक शारीरिक आवश्यकताएं भी ठीक से पूरी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक सहायता के बाद आता है बौद्धिक सहायता। ज्ञान का दान भोजन और कपड़ों के दान से कहीं अधिक महान है। यह जीवन देने से भी ऊपर है, क्योंकि मनुष्य का असली जीवन ज्ञान में है। अज्ञानता मृत्यु है, ज्ञान जीवन है। जीवन का बहुत कम मूल्य है अगर यह अंधकार में गड्ढे में गिरते हुए और अज्ञानता और दुख में फंसा हुआ जीवन हो। फिर आता है शारीरिक मदद। इसलिए जब हम दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हैं, तो हमें हमेशा इस गलती से बचना चाहिए कि शारीरिक मदद ही एकमात्र मदद है जो दी जा सकती है। ये ना केवल सबसे कम है, बल्कि सबसे अंतिम है, क्योंकि यह स्थायी संतुष्टि नहीं ला सकती। जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे खाने से संतुष्टि मिलती है, लेकिन भूख फिर से लौट आती है। मेरा दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मैं पूरी तरह से बिना किसी इच्छा के संतुष्ट न हो जाऊं। तभी भूख मुझे दुखी नहीं करेगी। कोई पीड़ा, कोई दुख मुझे परेशान नहीं कर सकेगा। तो वो मदद जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने की ओर ले जाती है, सबसे उच्चतम है। इसके बाद आती है बौद्धिक मदद और उसके बाद है शारीरिक मदद। दुनिया के दुखों का समाधान केवल शारीरिक मदद से नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलेगा, ये शारीरिक आवश्यकताएं हमेशा उत्पन्न होती रहेंगी और दुख हमेशा महसूस होते रहेंगे, और कोई भी शारीरिक मदद इन्हें पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती। इस समस्या का एकमात्र समाधान ये है कि मनुष्य को शुद्ध बनाया जाए। अज्ञानता ही सभी बुराइयों और दुखों की जननी है। अगर मनुष्य को प्रकाश मिले, अगर वे शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शिक्षित हो, तो ही दुनिया में दुख समाप्त होंगे, इससे पहले नहीं। हम देश के हर घर को एक दान गृह में बदल सकते हैं, हम धरती को अस्पतालों से भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के दुख तब तक जारी रहेंगे जब तक उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। हम भगवत गीता में बार बार पढ़ते हैं कि हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। सभी कार्य स्वभाव से अच्छे, और हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई ना करे। कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो कहीं ना कहीं कुछ बुराई ना पैदा करे। हर कार्य में अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण होता है। फिर भी हमें लगातार काम करने का आदेश दिया गया है। अच्छाई और बुराई दोनों के अपने परिणाम होंगे और वे अपने अपने कर्म उत्पन्न करेंगे। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होगा, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होगा, लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों ही आत्मा के बंधन है। गीता में कार्य की इस बंधनजनक प्रकृति के संबंध में जो समाधान प्रस्तुत किया गया है, वो ये है कि यदि हम अपने द्वारा किए गए कार्य से जुड़ते नहीं हैं, तो वो हमारे आत्मा पर कोई बंधन नहीं डालता। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कार्य से निष्क्षेपण यानी नॉन अटैचमेंट का क्या मतलब है। ये गीता का केंद्रीय विचार है। निरंतर कार्य करो, लेकिन उससे जुड़ाव न रखो। संस्कार को स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में बहुत करीब से अनुवादित किया जा सकता है। मन के लिए तालाब का उपमा लेते हुए, हर लहर, हर हलचल जो मन में उठती है, जब वो शांत होती है तो वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, बल्कि एक निशान छोड़ जाती है और भविष्य में उस लहर के फिर से उठने की संभावना बनी रहती है।
इस निशान को और लहर के फिर से उभरने की संभावना को संस्कार कहा जाता है। हर कार्य जो हम करते हैं, हर शरीर की गति, हर विचार जो हम सोचते हैं, वो हमारे मन पर इस प्रकार का एक प्रभाव छोड़ता है। और जब ये प्रभाव सतह पर स्पष्ट नहीं होते, तब भी वे पर्याप्त रूप से मजबूत होते हैं ताकि वे अवचेतन रूप से मन के भीतर काम करते रहें। हम हर क्षण जो हैं, वो हमारे मन पर पड़े इन प्रभावों के कुल योग से निर्धारित होते हैं। जो मैं इस क्षण में हूँ, वो मेरे पिछले जीवन के सभी प्रभावों के कुल योग का परिणाम है। यही वास्तव में चरित्र का मतलब है। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इन प्रभावों के कुल योग से निर्धारित होता है। यदि अच्छे प्रभाव प्रबल होते हैं तो चरित्र अच्छा बनता है, यदि बुरे होते हैं तो वो बुरा बनता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बुरी बातें सुनता है, बुरे विचार करता है, बुरे कार्य करता है, तो उसका मन बुरे प्रभावों से भरा होगा और ये प्रभाव उसके विचारों और कार्यों को इस प्रकार प्रभावित करेंगे कि उसे इस तथ्य का एहसास भी नहीं होगा। असल में ये बुरे प्रभाव हमेशा काम कर रहे होते हैं और उनका परिणाम हमेशा बुराई होगा और वो व्यक्ति बुरा होगा, वो नहीं बदल सकता। इन प्रभावों का कुल योग उस व्यक्ति में बुरे कर्म करने के लिए एक शक्तिशाली प्रवृत्ति पैदा करेगा। वो अपने प्रभावों के हाथों एक मशीन जैसा हो जाएगा और वे उसे बुराई करने के लिए मजबूर करेंगे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अच्छे विचार सोचता है और अच्छे कार्य करता है, तो इन प्रभावों का कुल योग अच्छा होगा और ये प्रभाव उसी प्रकार उसे अच्छे कार्य करने के लिए मजबूर करेंगे, भले ही वो खुद ही बुरा करना चाहे। जब एक व्यक्ति इतना अच्छा कार्य कर चुका होता है और इतने अच्छे विचार कर चुका होता है कि उसमें अच्छाई करने की एक अपरिहार्य प्रवृत्ति बन जाती है, तो वो बुरा करने की इच्छा रखने के बावजूद भी उसका मन, जो उसकी प्रवृत्तियों का कुल योग है, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। ये प्रवृत्तियां उसे वापस मोड़ देंगी। वो पूरी तरह से अच्छी प्रवृत्तियों के प्रभाव में होगा। जब ऐसा होता है तो एक व्यक्ति का अच्छा चरित्र स्थापित माना जाता है। जैसे कछुआ अपने पैरों और सिर को अपने खोल में छिपा लेता है और आप इसे मार सकते हैं और टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, फिर भी वो बाहर नहीं आता। वैसे ही उस व्यक्ति का चरित्र, जो अपनी प्रवृत्तियों और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, अडिग रूप से स्थापित होता है। वो अपनी आंतरिक शक्तियों पर नियंत्रण करता है और कुछ भी उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बाहर नहीं खींच सकता। अच्छे विचारों और अच्छे प्रभावों के निरंतर रिफ्लेक्स द्वारा जो मन की सतह पर चलते हैं, अच्छाई करने की प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप हम इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम महसूस करते हैं। इसी प्रकार ही चरित्र स्थापित होता है, तभी एक व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है, वो कभी बुराई नहीं कर सकता। आप उसे किसी भी समाज में रखें, वो कभी खतरे में नहीं आएगा। एक और उच्च अवस्था है जो इस अच्छी प्रवृत्ति से भी परे है, और वो है मोक्ष की इच्छा। आपको ये याद रखना चाहिए कि आत्मा की स्वतंत्रता सभी योगों का लक्ष्य है और प्रत्येक योग समान रूप से उसी परिणाम तक पहुंचाता है। केवल कार्य के द्वारा मनुष्य वही हासिल कर सकते हैं जहां बुद्ध ने ध्यान द्वारा और मसीह ने प्रार्थना द्वारा पहुंचाया। बुद्ध एक कर्मयोगी थे, मसीह एक भक्त थे, लेकिन दोनों ने वही लक्ष्य प्राप्त किया। यहाँ समस्या ये है, मोक्ष का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, अच्छाई के बंधन से भी और बुराई के बंधन से भी। एक सुनहरी जंजीर उतनी ही जंजीर है जितनी लोहे की। मेरे अंगूठे में कांटा है और मैं दूसरे कांटे से पहले को निकालता हूँ, और जब मैंने उसे निकाल लिया तो दोनों कांटे फेंक देता हूँ। मुझे दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों ही कांटे हैं। इसी तरह बुरी प्रवृत्तियों को अच्छी प्रवृत्तियां काउंटरएक्ट करती हैं और मन में पड़े बुरे प्रभावों को अच्छे प्रभावों की नई लहरों से हटाना चाहिए, जब तक कि सब कुछ बुरा लगभग समाप्त न हो जाए या उसे दबाकर मन के एक कोने में नियंत्रित न कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद अच्छी प्रवृत्तियों को भी जीतना होगा। इस प्रकार संगत अटैच्ड व्यक्ति निरअटैच्ड यानी निष्कलंक बन जाता है। कार्य करो, लेकिन कार्य या विचार को मन पर गहरी छाप न छोड़ने दो। लहरें आएं और जाएं, मांसपेशियों और मस्तिष्क से बड़े कार्य निकलें, लेकिन वे आत्मा पर कोई गहरी छाप न छोड़ें। ये कैसे किया जा सकता है? हम देखते हैं कि किसी कार्य का प्रभाव जिससे हम जुड़ते हैं बना रहता है। मैं दिन भर सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ और उनमें से एक से विशेष रूप से प्यार करता हूँ, और जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मैं उन सभी चेहरों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ जिन्हें मैंने देखा था, लेकिन केवल वही चेहरा मेरे मन में आता है, वो चेहरा जिसे मैंने शायद केवल 1 मिनट के लिए देखा था और जिसे मैंने प्यार किया था। बाकी सभी चेहरे गायब हो गए। इस विशेष व्यक्ति से मेरे लगाव ने मेरे मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी जितनी बाकी सभी चेहरों की नहीं। शारीरिक दृष्टि से प्रभाव सभी समान थे,
जो भी चेहरे मैंने देखे थे उन्होंने अपनी छाप रेटिना पर डाली थी और मस्तिष्क ने उन चित्रों को स्वीकार किया था, और फिर भी मन पर प्रभाव में कोई समानता नहीं थी। शायद अधिकांश चेहरे एकदम नए थे, जिनके बारे में मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन उस एक चेहरे ने, जिसने मुझे केवल एक झलक दी थी, मेरे अंदर कुछ संबंध पैदा कर दिए। शायद मैंने उसे सालों तक मन में चित्रित किया था, उसके बारे में सैकड़ों बातें जानती थी, और उसका ये नया रूप मेरे मन में सोई हुई स्मृतियों को जगा देता है। और वो एक छाप जो शायद 100 बार अन्य चेहरों के मुकाबले अधिक बार दोहराई गई होगी, मन पर एक गहरा प्रभाव डालेगी। इसलिए निष्कलंक बनो, चीजों को काम करने दो, मस्तिष्क के केंद्र काम करें, निरंतर काम करो, लेकिन मन को ना विजय प्राप्त करने दो। कार्य करो जैसे तुम इस धरती पर एक पर्यटक हो, एक यात्रा करने वाला। निरंतर काम करो, लेकिन खुद को बांधो मत। बंधन भयंकर है। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये केवल उन कई चरणों में से एक है जिनसे हम गुजर रहे हैं। ये महान कथन याद रखें जो सांख्य ने कहा था, सारी प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं है। प्रकृति का अस्तित्व का कारण आत्मा की शिक्षा है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। ये वहाँ है क्योंकि आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान के द्वारा खुद को मुक्त करना चाहिए। अगर हम ये हमेशा याद रखें तो हम कभी प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं। हम जानेंगे कि प्रकृति एक किताब है जिसे हमें पढ़ना है, और जब हमें आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो किताब हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखेगी। इसके बजाय हम खुद को प्रकृति से जोड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है, कि आत्मा शरीर के लिए है, और जैसा कि सामान्य कहावत है, हम ये सोचते हैं कि मनुष्य खाने के लिए जीता है, ना कि जीने के लिए खाता है। हम लगातार यही गलती कर रहे हैं। हम प्रकृति को खुद से जोड़ रहे हैं और उससे जुड़ने लगे हैं, और जैसे ही ये जुड़ाव आता है, मन पर गहरी छाप पड़ती है जो हमें बांध देती है और हमें स्वतंत्रता से काम करने के बजाय दासों की तरह काम करने के लिए मजबूर करती है। इस शिक्षा का सार ये है कि आपको मालिक की तरह काम करना चाहिए, दास की तरह नहीं। निरंतर काम करो, लेकिन दास का काम मत करो। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हर कोई कैसे काम करता है? कोई भी पूरी तरह से विश्राम नहीं कर सकता। मानवता का 90% भाग दासों की तरह काम करता है, और इसका परिणाम दुख है। ये सब स्वार्थी काम है। स्वतंत्रता से काम करो, प्रेम से काम करो। प्रेम शब्द को समझना बहुत मुश्किल है। प्रेम तब तक नहीं आता जब तक स्वतंत्रता ना हो। दास में सच्चा प्रेम संभव नहीं है। अगर आप किसी दास को खरीदते हैं और उसे जंजीरों में बांधकर उससे आपके लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो एक दास की तरह काम करेगा, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होगा। इसलिए जब हम खुद संसार की चीजों के लिए दासों की तरह काम करते हैं, तो हम में प्रेम नहीं हो सकता, और हमारा काम सच्चा काम नहीं है। कणों के बीच बीच में कुछ ऐसा होता है जो दो शरीरों को हमेशा करीब लाता है, और अगर वे एक दूसरे के पास नहीं आ सकते तो ये दर्द उत्पन्न करता है। लेकिन जहाँ वास्तविक प्रेम होता है, वहाँ ये शारीरिक जुड़ाव पर आधारित नहीं होता। ऐसे प्रेमी एक दूसरे से हजारों मील दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रेम वैसा का वैसा रहेगा। ये मरता नहीं है और कभी भी कोई दर्दनाक प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न करता। इस निष्कलंकता को प्राप्त करना लगभग जीवन भर का कार्य है, लेकिन जैसे ही हम इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, हम प्रेम का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति का बंधन हमसे गिर जाता है और हम प्रकृति को जैसी है वैसी देख पाते हैं। वो अब हमें कोई और जंजीरें नहीं बनाती। हम पूरी तरह से स्वतंत्र खड़े होते हैं और कार्य के परिणामों को ध्यान में नहीं रखते। फिर कौन परवाह करेगा कि परिणाम क्या होंगे? क्या आप अपने बच्चों से वो सब कुछ देने के बदले कुछ मांगते हैं जो आपने उन्हें दिया है? ये आपका कर्तव्य है कि आप उनके लिए काम करें, और यह काम समाप्त हो जाता है। जो कुछ भी आप किसी विशेष व्यक्ति, शहर या राज्य के लिए करते हैं, उस पर वही दृष्टिकोण अपनाएं जैसा आप अपने बच्चों के प्रति रखते हैं। बदले में कुछ ना उम्मीद करें। यदि आप हमेशा एक दाता की भूमिका में रह सकते हैं, जिसमें आप द्वारा दिया गया हर एक उपहार दुनिया के लिए मुफ्त अर्पण हो, बिना किसी बदले की उम्मीद के, तो आपका कार्य आपको कोई जुड़ाव नहीं लाएगा। जुड़ाव तब आता है जब हम किसी चीज के बदले में किसी चीज की उम्मीद करते हैं। यदि दासों की तरह काम करना स्वार्थ और जुड़ाव का परिणाम है, तो अपने मन के मास्टर की तरह काम करना निष्कलंकता का आनंद उत्पन्न करता है। हम अक्सर अधिकार और न्याय की बात करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि संसार में अधिकार और न्याय केवल छोटे बच्चों की बातें हैं। दो चीजें हैं जो मनुष्यों के आचरण को मार्गदर्शन देती हैं, शक्ति और दया। शक्ति का प्रयोग हमेशा स्वार्थ का प्रयोग होता है। सभी पुरुष और महिलाएं अपनी शक्ति या किसी भी लाभ का सबसे ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करती हैं।
दया स्वर्ग का रूप है। अच्छा बनने के लिए हमें सभी को दयालु होना होगा, यहाँ तक कि न्याय और अधिकार को भी दया के आधार पर खड़ा होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बदले कुछ प्राप्त करने का विचार हमारे आध्यात्मिक विकास को रोकता है, नहीं, अंत में ये दुख लाता है। दया और निस्वार्थ दान का ये विचार एक और तरीके से व्यवहार में लाया जा सकता है। वो ये है कि हम काम को पूजा के रूप में देखें। यदि हम एक व्यक्तिगत भगवान में विश्वास करते हैं, यहाँ हम अपने सभी कार्यों के परिणामों को भगवान को अर्पित कर देते हैं और इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए हमें ये उम्मीद नहीं होती कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बदले में मनुष्यों से कुछ प्राप्त हो। भगवान स्वयं निरंतर कार्य करते हैं और हमेशा निष्कलंक रहते हैं। जैसे पानी कमल के पत्ते को गीला नहीं कर सकता, वैसे ही कार्य भी निस्वार्थ व्यक्ति को परिणामों से जुड़ने के कारण नहीं बांध सकता। निस्वार्थ और निष्कलंक व्यक्ति किसी भी भीड़भाड़ और पापपूर्ण शहर में रह सकता है, वो पाप से प्रभावित नहीं होगा। इस पूर्ण आत्म बलिदान का उदाहरण निम्नलिखित कहानी में है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद 5 पांडवों ने एक महान यज्ञ किया और गरीबों को बहुत बड़े उपहार दिए। सभी लोग इस महानता और समृद्धि से आश्चर्यचकित थे और उन्होंने कहा कि ऐसा यज्ञ कभी भी दुनिया में नहीं हुआ था। लेकिन समारोह के बाद एक छोटा सांप आया जिसका आधा शरीर सोने जैसा था और आधा भूरा, और वो यज्ञ कक्ष के फर्श पर लुढ़कने लगा। उसने वहां उपस्थित लोगों से कहा, आप सभी झूठे हैं, ये यज्ञ नहीं है। क्या तुम कह रहे हो कि ये यज्ञ नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि गरीबों को धन और आभूषण दिए गए और हर कोई समृद्ध और खुश हो गया? ये सबसे अद्भुत यज्ञ था जो किसी भी आदमी ने किया था। लेकिन सांप ने कहा कि एक बार एक छोटा गांव था और उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और उन्हें तभी दरवाजे पर एक धक्का हुआ। पिता ने दरवाजा खोला और वहाँ एक मेहमान खड़ा था। अब भारत में एक मेहमान को एक पवित्र व्यक्ति माना जाता है। वो कुछ समय के लिए भगवान के समान होता है और उसे उसी तरह से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, आइए महोदय, आपका स्वागत है। उसने अपने हिस्से का भोजन मेहमान के सामने रखा, जिसे मेहमान ने तुरंत खा लिया और कहा, ओ महोदय, आपने मुझे मार डाला। मैं 10 दिनों से भूखा था और ये थोड़ा सा भोजन मेरी भूख को और बढ़ा ही दिया है। फिर पत्नी ने अपने पति से कहा, उसे मेरा हिस्सा दो। लेकिन पति ने कहा, नहीं। पत्नी फिर भी जिद करती है, कहती है, ये गरीब आदमी है और हमें एक गृहस्थ के रूप में ये देखना चाहिए कि उसे भोजन मिले, और एक पत्नी के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे अपना हिस्सा दूं, क्योंकि तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ और नहीं है। तब उसने अपना हिस्सा मेहमान को दे दिया, जिसे उसने खा लिया, लेकिन फिर भी वो भूखा ही रहा। फिर बेटे ने कहा, मेरा हिस्सा भी ले लो। एक बेटे का कर्तव्य है कि वो अपने पिता की मदद करे ताकि वो अपना कर्तव्य निभा सके। मेहमान ने वो भी खा लिया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब बेटे की पत्नी ने भी अपना हिस्सा दे दिया। अब वो संतुष्ट हुआ और आशीर्वाद देते हुए वो चला गया। उस रात उन चारों ने भूख से मरने की मृत्यु पाई। उस आटे के कुछ दाने जमीन पर गिर गए थे और जब मैंने उस पर अपनी देह लुढ़ा ली तो आधा शरीर सोने जैसा हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तब से मैं दुनिया भर में यात्रा कर रहा हूँ, ये देखने की उम्मीद में कि कहीं ऐसा दूसरा बलिदान मिलेगा, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा नहीं मिला। कहीं और मेरा शरीर का दूसरा हिस्सा सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि ये कोई बलिदान नहीं है। चैरिटी का ये विचार भारत से बाहर जा रहा है। महान लोग अब कम होते जा रहे हैं। जब मैं पहली बार अंग्रेजी सीख रहा था, तब मैंने एक अंग्रेजी कहानी की किताब पढ़ी थी, जिसमें एक कर्तव्य परायण लड़के की कहानी थी जो बाहर काम करने गया और अपनी माँ को कुछ पैसे दिए, और इसे 3 या 4 पन्नों में सराहा गया था। वो क्या था? कोई हिंदू लड़का कभी उस कहानी का नैतिक अर्थ नहीं समझ सकता। अब मुझे ये समझ में आता है जब मैं पश्चिमी विचार सुनता हूँ। हर आदमी अपने लिए, और कुछ लोग हर चीज अपने लिए ले लेते हैं, और पिताजी, माँ, पत्नी और बच्चे दीवार पर चले जाते हैं। वो कभी भी और कहीं भी गृहस्थ का आदर्श नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि कर्मयोग का क्या अर्थ है। मृत्यु के कगार पर भी किसी की मदद करना बिना कोई सवाल किए। लाखों बार धोखा खा जाओ और कभी कोई सवाल न पूछो, और कभी ये ना सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी भी गरीबों को दिए गए अपने उपहारों का ढिंडोरा न पीटो और उनकी आभारी होने की उम्मीद न करो, बल्कि उनके लिए आभारी रहो कि उन्होंने तुम्हें उन्हें दान देने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि एक आदर्श गृहस्थ होना एक आदर्श सन्यासी होने से कहीं अधिक कठिन कार्य है। कार्य का जीवन वास्तव में उतना ही कठिन है, यदि सन्यास के जीवन से कठिन नहीं है।